जगत सेठ के पास इतना पैसा था कि देशवासी तो क्या, अंग्रेज भी एक व्यापारी की तरह उनसे उधार लेते थे। जगत सेठ का असली नाम फतेह चंद था और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 में उन्हें जगत सेठ की पदवी दी थी। इसके बाद पूरा घराना ही जगत सेठ घराने के नाम से मशहूर हो गया। सेठ मानिक चंद को इस घराने का संस्थापक माना जाता है। मानिक चंद न सिर्फ नवाब मुर्शिद कुली खां के खजांची थे बल्कि सूबे का लगान भी उनके पास जमा होता था। दोनों ने मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद बसाई। इन्होंने औरंगजेब को 1 करोड़ 30 लाख की जगह 2 करोड़ का लगान भेजा था। फतेह चंद को मानिक चंद के बाद परिवार की बागडोर दी गई। फतेह चंद के समय उनका परिवार बुलंदियों पर पहुंच गया। उनके घराने के बारे में कहा जाता था कि वे चाहे तो सोने और चांदी की दीवार बनाकर गंगा की धार को भी रोक सकता था। फतेह चंद के दौर में इस घराने ने सबसे ज्यादा दौलत हासिल की और उनकी संपत्ति 1000 बिलियन पाउंड के करीब थी। रिपोर्ट्स का ये भी अनुमान है कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठों की संपत्ति से छोटी थी। ब्रिटिश डॉक्यूमेंट के अनुसार सेठ के पास इंग्लैंड के सभी बैंकों से ज्यादा पैसा था, लेकिन कहते हैं न कि किसी को आगे बढ़ता देख कोई पसंद नहीं करता। ठीक वही हुआ जगत सेठ यानी फतेह चंद और उनके परिवार के साथ। अंग्रेजों ने सेठ के परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जगत सेठ ने अंग्रेजों को काफी बड़ा कर्ज दे दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस बात से साफ मना कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जगत सेठ का कोई कर्ज है। ये जगत सेठ के परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा था। 1912 ही तक अंग्रेजों की तरफ से इस घराने के सेठों को जगत सेठ की उपाधि के साथ थोड़ी बहुत पेंशन मिलती रही, लेकिन बाद में ये पेंशन भी बंद हो गई। जगत सेठ घराने को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाले फतेह चंद अंग्रेजों को कर्ज दिया करते थे, परंतु उनके समय में अंग्रेज धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसारते जा रहे थे और जिस राज्य बंगाल में जगत सेठ फतेह चंद का वर्चस्व था, उस राज्य पर 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और जगत सेठ घराने से लिया हुआ पैसा वापस देने से मना कर दिया। इस परिवार को दूसरा झटका तब लगा जब बंगाल जीतने के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। मीर कासिम ने 1763 में जगत सेठ घराने के मेहताब चंद और स्वरूप चंद दोनों की हत्या करवा दी और बंगाल के पूरे बैंकिंग सिस्टम पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया। उसके बाद जगत सेठ परिवार की आर्थिक हालात बुरी तरह से बर्बाद हो गई और अंत में स्थिति ऐसी हुई कि यह परिवार अंग्रेजों द्वारा दी गई पर गुजर बसर करने लगा। वर्ष 1912 में अंग्रेजों ने इनकी पेंशन भी बंद कर दी और जगत सेठ परिवार का पूर्ण रूप से पतन हो गया। यानी जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने लोन दिया और भारत में उसकी पैर जमाने में मदद की, उसी ने इन्हें बुरी तरह बर्बाद कर दिया। ऐसे में यदि जगत सेठ घराने के बारे में निष्कर्ष निकाला जाए तो सामान्य रूप एक बात सामने निकल कर आती है कि मध्यकालीन भारत में इस परिवार से अधिक धनवान कोई दूसरा परिवार नहीं था। परंतु जब इसके पतन की बात आती है, एक और बात होती है जिस पर गौर करने की आवश्यकता है, और वह है जगत सेठ परिवार के कुछ गलत फैसले, जिनके कारण एक धनी परिवार का अंत हो गया।